बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर मैथ 641 जो हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस की बुक है उसका मिड टर्म जो करंट पेपर है जो आज 23 मई को हुआ है, इसे हम इस वीडियो के अंदर जो है वो सोल्व करेंगे। और इसके अंदर मैं आप लोगों को 3 पेपर जो हैं वो बेसिकली इंक्लूड किए गए हैं जो मुझे मिले हैं। एक जो है वो मेरा अपना पेपर है और 2 जो हैं वो और पेपर हैं, उनके लॉन्ग शॉर्ट और उसके अलावा जो MCQs हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर इस बुक के अंदर आप लोग जो है वो अच्छे ग्रेड लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो इस दफ़ा जो है आज की कंडीशन तक जो हमारे पास पेपर आया वो हमारे पास बुक से आया, तो इसलिए बुक की जो रीडिंग है वो एक बार तो मस्ट आप लोगों को जो है हाईलाइट पॉइंट जितने भी हैं जो मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड 3 की हुई हैं, आप उनको जो है वो देख लें। तो आपका जो जितने भी आपके हाईलाइटेड पॉइंट होंगे उन्हीं में से MCQs हैं। इसके अलावा 3 से 4 MCQs जो थे वो बिल्कुल जो थे वो कंसेप्चुअल थे। मींस ये भी कंसेप्चुअल तो थे लेकिन ये इधर उधर करके दिए हुए थे। कुछ जो MCQs थे वो जो थे वो बुक में से थे ही नहीं, मींस वो उनको क्या किया गया था, वो कंडीशन ही मतलब कि और थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये पहला MCQs जो था वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में था कि यहाँ पे ये जो हमारे पास कंप्लीट है ये हमारे पास वेरिएबल मिसिंग था, बाकी हमारे पास यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेटमेंट की बनती। तो हमने इस पे जो है वो कंप्लीट पे जो है वो टिक लगाना था, मीन्स मार्क करना था। सो नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है। और इसमें कंडीशन जो थी वो बेसिकली ये दी हुई थी कि D इंटू एक्स वाई सुप्रीमम ऑफ A इंटू जे माइनस B इंटू जे का मॉड। यहाँ पे B और एक जगह पर अल्फ़ा और बीटा यूज़ किया था और यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को L की पावर इन्फिनिटी में हमने इनको जो था वो प्रूव करके देना था। ये थ्योरम की स्टेटमेंट उन्होंने इस तरह से जो थी वो चेंज की हुई थी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल, और ये एग्जांपल हमारे पास जो थी वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से थी। और इसमें भी उन्होंने जो था वो अपनी जो वैल्यूज़ थी उन लोगों ने अब मीन्स उनकी स्टेटमेंट जो थी उसको उन्होंने चेंज किया हुआ था। बाकी हमारे पास इनका जो क्वेश्चन था वो हमारे पास ये था। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही हैं, मीन्स आज के पेपर में जो चीज़ें आई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस मैपिंग है, तो ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन में कंटिन्यूस मैपिंग वाला 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया था। कंटिन्यूस मैपिंग को हमने डिफ़ाइन करना था। इसके अलावा एक कंटिन्यूस मैपिंग से हमें जो था वो MCQs भी आया था, मीन्स 3 + 1 = 4 नंबर का पेपर हमारा इस कंटिन्यूस मैपिंग में से बना था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ थी, इसमें ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे पेपर में आया हुआ था कि हमारे पास ओपन सेट और क्लोज सेट जो होते हैं वो हमारे पास रियल लाइन के ऊपर क्या होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन गिवन था। सो नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा ये एक बेसिकली ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को हमने उस एग्जांपल के अंदर जो था वो हमने सेटिस्फाई करवा के देना था जो कि हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा जो चीज़ें गिवन थी इसमें हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास मीट्रिक स्पेस में जो कंप्लीटेशन की एग्जांपल होती हैं वो क्या है, तो ये हमारे पास ये 3 होते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन गिवन था, ये हमारे पास दूसरे पेपर में था। और ये मुझे शॉर्ट क्वेश्चन में आया था कि आइसोमेट्रिक की जो हमारे पास मैपिंग होती है उसको डिफ़ाइन करना था। और ये हमारे पास जो थी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो हमारे पास आंसर है वो बनता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, आइसोमेट्रिक स्पेस कंप्लीटेशन के बारे में यहाँ से नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ गिवन थी इसमें ये जो थ्योरम, अब यहाँ पे जो हमारे पास कम्पैक्टनेस और कंप्लीट जहाँ पे वर्ड है, इनमें से कम्पैक्टनेस के बारे में मुझे एक लॉन्ग था और कंप्लीटेशन के बारे में दूसरे को जो पेपर में ये लॉन्ग दिया हुआ था कंप्लीटेशन के बारे में R एंड स्पेस थी। उसके अलावा ये हमारे पास MCQs आया हुआ था, ये वाला MCQs वहाँ पे आया था। और यह हमारे पास क्या था कि यहाँ से यहाँ तक गिवन था, सेम यही कंडीशन दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट जो था ये हमारे पास वेरिएबल मिसिंग था। मीन्स उन्होंने इस दफ़ा जो पेपर में चेंजिंग किया वो कुछ इस तरह से की कि उन्होंने वर्डिंग को जो है वो चेंज करके वर्डिंग को अंदर से जो है मिस करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और आज का जो पेपर हुआ इससे यही वाज़ह और क्लियर है कि आप जो है वो हैंड आउट्स की रीडिंग जो है वो एक बार मस्ट करके जाएँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा मिड टर्म की प्रिपरेशन की 3 वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं,
आप उन वीडियोज़ को अगर देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो कंसेप्ट हैं और आपके जो हाईलाइट पॉइंट होंगे वो MCQs के वाले से, शॉर्ट लॉन्ग के वाले से सब कुछ आपका जो है वो ईज़िली कवर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसका अलावा यहाँ पे हमारे पास कम्पैक्टनेस के बारे में एक हमारे पास जो था वो थ्योरम था, और मीन्स ये हमें लेमा जो था ये गिवन था कि हमारे पास एक कम्पैक्ट सेट M जो किसी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ये क्लोज्ड और बाउंडेड होता है, और ये हमारे पास जो था ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में हमें गिवन ये चीज़ थी। ये आप लोग जो इस थ्योरम को देख सकते हैं, ये हमारे पास इसका जो कम्पैक्टनेस का थ्योरम है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। सो नेक्स्ट हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन के बारे में है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ थी, ये वाली चीज़ उन्होंने मिस करके दी हुई थी कि फाइनाइट डायमेंशन है, बाकी ये सारा का सारा सेम एज इट इज़ दिया गया था। इसमें उन्होंने पूछा था कि ये हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन रखता है या इनफाइनाइट डायमेंशन रखता है, तो ये इसके अंदर MCQs के वाले से ये चीज़ आई हुई थी। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ थी इसमें हमारे पास ये MCQs आया हुआ था कि हमारे पास एक जो सब स्पेस है बंच स्पेस की, ये हमारे पास यहाँ पे जो मिसिंग था कंप्लीट इफ़ एंड ओनली इफ़ y जो है ये हमारे पास x के अंदर क्लोज्ड होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो कंप्लीट था ये हमारे पास इसके अंदर मिसिंग वेरिएबल था। सो हमने वहाँ पे जो मार्क करना था वो हमारे पास कंप्लीट होना था। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ कंडीशन जो थी वो कन्वर्जेंस के लिए दी हुई थी। इसके हमारे पास दो MCQs थे। बेसिकली एक हमारे पास यही था सेम एज इट इज़, ये हमारे पास एक MCQs था, और एक MCQs हमारे पास ये चीज़ जो थी ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गिवन थी। ये हमारे पास MCQs मार्क करना था, एक नंबर का ये था और एक नंबर का MCQs ये था, और इस तरह का सेम जो था वो कन्वर्जेंस का एक और MCQs भी मुझे आया हुआ था। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि इसके बाद नॉर्म स्पेस है, नॉर्म स्पेस के बारे में बताया गया, तो आप लोगों ने ये भी जो है देख लेना है। नेक्स्ट ये फाइनाइट डायमेंशन के बारे में, तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसके अंदर ये चीज़ जो थी ये मिसिंग थी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो थी चीज़ थी इसमें यहाँ पे इक्विवेलेंट नाम के बारे में ये भी क्विज़ आया हुआ था, बट मुझे नहीं, दूसरे पेपर में ये हमारे पास क्विज़ था। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कम्पैक्टनेस के बारे में ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमने ये प्रूव करना था। इसके अलावा ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो कम्पैक्ट सेट था ये हमारे पास यहाँ पे मिसिंग था, ये हमारे पास मिसिंग था। इसके अलावा ये हमारे पास जो थी फाइनाइट डायमेंशन ये भी हमारे पास MCQs के हवाले से यहाँ पे मिसिंग था, मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो MCQs हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो था ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन गिवन था, ये हमने करना था कि L इन्फिनिटी पे ये स्पेस है ये हमारे पास कन्वर्ज करती है। तो आप इसका जो प्रूफ है वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। सिंपली इसका जो है वो इतना सा आप लोगों ने प्रूफ करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ये चीज़ हमारे पास जो थी ये भी हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन थी बट दूसरे पेपर में। लेकिन हमारे पास इसके अलावा क्या चीज़ थी कि हमारे पास जो कन्वर्जेंट सीरीज़ नाम की होती है ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन मुझे गिवन था, जो कि यहाँ तक इसका आंसर बनता है ये मैंने राइट करना था। सो नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा क्या चीज़ थी, ये हमारे पास वही थ्योरम है जो ऊपर हम जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ये किया हुआ था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई थी और ये बतानी थी कि ये हमारे पास किस थ्योरम की स्टेटमेंट बनती है। तो ये हमारे पास क्लोजनेस की हमारे पास जो थी वो इसकी स्टेटमेंट बन रही थी। बाकी यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह भी दे सकते हैं कि हमारे पास ये फाइनाइट डायमेंशन के हिसाब से है और ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज को भी मिसिंग कर सकते हैं, मतलब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ थी कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप लोगों ने जो है वो अच्छे से कर लेनी है, नाउड स्पेस के हवाले से है, बाकी हम लोगों ने ये किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो चीज़ थी ये हम लोग कर चुके हैं कि ये हमारे पास कम्पैक्ट के हिसाब से है, तो ये भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारे पास एक MCQ जो था वो हमारे पास सेम एज इट इज़ दिया गया था, ये हमारा MCQ, जिसका हमारे पास आंसर 1 - 0 से 2x d ऑफ x हमारे पास ये इसका आंसर बनता है, जो कि हमारे पास 3 और 8 के अंदर है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेम नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये था कि ये इंक्रीजिंग थी, नॉन इंक्रीजिंग वाला नहीं था। अगर यहाँ पे अकेला इंक्रीजिंग आता है तो ये हमारे पास जो थी वो लेस देन बननी थी, अगर लेस देन इक्वल आना था। अगर यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी बताया गया था तो उसमें हमारे पास अकेला जो था वो लेस देन का साइन आना था। मीन्स इसी MCQ से 2 MCQ जो थे वो बने हुए थे, सेम ये नहीं था। लेकिन इसके अलावा हमें जो बाकी चीज़ें गिवन थी
ये कंप्लीट कंटिन्यूस के बारे में। इसके अलावा ये हमारे पास एक MCQs जो था वो हमारे पास गिवन था कि जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है। इसके अलावा ये एक MCQs जो था वो हमें गिवन था। ये MCQs का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि जब हम t इंटू ए ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a हमारे पास जो है वो एक स्केलर है, तो हम इसको जो है वो बाहर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे t के साथ और t को अंदर कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ थी ये मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग के बारे में था। बाकी यहाँ से ये आप लोगों ने MCQs जो हैं वो देख लेने। इसके अलावा जो मैंने ऊपर आपको बताया कि सेम एज इट इज़ इस तरह का एक और था, वो हमारे पास ये MCQs जो बना हुआ है ये हमारे पास सेम एज इट इज़ एक MCQs ये था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ थी ये नाम के हवाले से, तो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि फ़ाइनाइट है। इसके अलावा वो MCQs ये है जिसका मैं आप लोगों को ऊपर आंसर बता रहा था, ये है। सो इसके बाद हमारे पास एक ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया था एक पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमने एग्जांपल देनी थी जो कि हमारे पास वेक्टर स्पेस की स्पेस R एंड स्पेस C एंड स्पेस C ऑफ A B एंड स्पेस ऑफ L स्क्वायर, तो इनको हमने थोड़ा थोड़ा जो था वो चारों को हमने डिफ़ाइन भी करना था, तभी हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होना था वो हमारा क्लियर होना था। सो ये भी हमारे पास जो है वो इजी सा है। ये हमारे पास नेक्स्ट जो पेपर था उसमें आया। नेक्स्ट हमारे पास ये जो आया है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर का होता है उसके अंदर ये कम्प्लेक्स प्लेन सी के हवाले से ये चीज़ जो थी वो हमें गिवन थी। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ है कि हमारे पास आइसोमेट्रिक या आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, तो ये हमारे पास MCQs जो है ये आप लोगों ने देख लेना है। ये भी काफ़ी रिपीटेड है बट मुझे ये नहीं आया। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ें जो ये ऐड किए गए हैं ये MCQs मुझे नहीं आए हैं। जो मुझे आए थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी जितने भी MCQs थे वो मुझे जो थे वो टोटली कंसेप्चुअल थे, कंसेप्ट बेस के ऊपर दिए हुए थे। मीन्स वो बुक में से भी नहीं थे, लेकिन जब आप लेक्चर आप लोगों ने लिए होंगे, रीडिंग क्लियर की होगी तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो ईज़िली क्लियर हो जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास रीडिंग है मैथ 641 की, ये हमारे पास बुक की रीडिंग जो है वो मस्ट है, क्योंकि जब आप बुक की रीडिंग कर लेते हैं तो जो हमारे पास फाइल्स में भी मिस्टेक होती हैं आप लोग उन मिस्टेक को भी जो है वो फिर क्लियर करने की कैपेसिटी रखते होते हैं। लेकिन जब आप हैंड आउट्स की रीडिंग नहीं करेंगे, आपको हैंड आउट्स के पॉइंट जो हैं वो नोट डाउन नहीं होंगे, उन पॉइंट्स का पता नहीं होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि फिर आप लोग जो भी पॉइंट्स लाइट में लिखा होगा आप लोगों ने उस पॉइंट को जो है वो देख लेना है। मीन्स आपने क्या देना है कि वो पॉइंट यहाँ पे जो है वो हमारे पास करेक्ट है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं होगा, जब आप लोग रीडिंग नहीं करेंगे आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा आना है और कौन सा नहीं आना है। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें थी वो चेंज, जो इनकी हमारे पास MCQs की स्टेटमेंट थी वो भी हमारे पास चेंज थी। उसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो चीज़ें थी आज की वो सारी की सारी टोटली हमारे पास कंसेप्ट बेस के ऊपर थी। मीन्स अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोगों का पेपर जो है ईज़िली कवर होगा। इसके अलावा आपने इस बुक की जो रीडिंग है, जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं वो आप लोगों ने देख लेने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो 3 पॉइंट बनाए हैं उनका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा, तो आप लोगों के जो हैं वो इंशाल्लाह उसी में से आपके जो 27 या 28 जो भी हमारे पास MCQs होंगे वो आपके वहाँ से इजीली क्लियर और कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ें वहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट के हवाले से मेंशन की गई हैं वही यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से भी आए हैं, सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट को उन्होंने जो है घुमा फिरा के दिया हुआ था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।